नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सीमा हैदर की जो क्लिप दिखाने वाली हूँ आपको ना, ये वीडियो इसने दोबारा अपलोड किया है। दोबारा अपलोड क्यों किया है मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये ना कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। जो हॉस्पिटल में ये एडमिट थी, ये वीडियो ये 5-6 दिन पुरानी है और ये पहले भी ये वीडियो डाली थी। तो इसको दोबारा रिपीट करके मतलब डालने का मतलब है कि ये कुछ संदेश देना चाहती है लोगों को। ठीक है, कि इसमें अभी बोली भी गई है कि अभी 9 महीना लग चुकी है, कभी बोलती है लग गई है, कभी बोलती है आखिरी चल रही है। 4-4 बच्चों की माँ है, इसको ये नहीं पता कि शुरुआत में बच्चे होते हैं या बीच में होते हैं कि आखिरी में होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, किसी किसी का 2-4 दिन भी लेता है, किसी के हफ्ते भर भी खिंच जाती है, लेकिन भाई 9 महीना खत्म नहीं होता है। लेकिन इस 4-4 बच्चों की अम्मा को कौन समझाए? ये तो अभी 18 साल की बेबी है, न्यू न्यू, तो इसको पता ही नहीं है कि बच्चे मतलब कैसे किस महीने में पैदा होती है, शुरुआत में, आखिरी में, बीच में, या फिर 9 पार करके 10-12 में पैदा होती है। तो यहाँ पे ना ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे दोबारा इस वीडियो को पब्लिश करी है, मतलब ये कुछ बड़ा कांड करने वाली है, बड़ा कुछ मतलब झूठ बोलने वाली है। और झूठ पे झूठ तो ये बोलती ही रहती है। जैसे ये बोलती है मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि ये इसका जो डमी है वो असली नहीं है, नकली है, दिखावा बस हो रही है। तो ये भी हो सकता है भाई, अभी बीमारी का ये मतलब दिखावा कर रही है कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इसमें भी बोल सकती है कि मतलब अभी ही आजकल में ही डिलीवरी हो गई, तो किसी के बच्चे अगर अडॉप्ट करना हो तो पहले से अगर ये कुछ जुगाड़ कर रखी हो, तो कहेगी हॉस्पिटल में आए थे, यहीं पर डिलीवरी हो गई, और जो बच्चा इसने कुछ ये अगड़म सगड़म करके किया हो तो वो इसके गोद में ला के डाल दिया जाएगा, है ना। नहीं तो भाई ये बोल सकती है कि मेरी तबीयत खराब थी तो मिस करा दिया, कुछ हो इस तरह से हो गया, इस तरह से मतलब ये झूठ बोल सकती है। तो ये कुछ तो बड़ा यहाँ पे होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग देखो, इस वीडियो क्लिप को, और क्या आप लोगों को भी इसमें समझ आता है, क्या इसका दोबारा अपलोड करने का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को कुछ अनोखा इसमें कुछ मतलब समझ आती है तो। मैं तो अपना राय रखने ही वाली हूँ और भी इसमें बातें करूंगी। अभी ये पूरा पहले क्लिप देख लूं मैं भी। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। इस ड्रामेबाज के ड्रामा जो करती है ना, ये दुनिया के सामने ही रहना चाहिए, आना चाहिए, और इसका जो भी मतलब भेद है ना वो खुल जाना चाहिए। तो चलिए क्लिप देखते हैं पहले, और ध्यान से देखना क्लिप जी। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और हमारा 9 महीने भी पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए हमें हॉस्पिटल आना था चेकअप कराने के लिए। और मुझे जो है थोड़ी खांसी, जुकाम और बुखार था, तो इसी वजह से ड्रिप लगी हुई है। ये ड्रिप ग्लूकोज की है खाली, क्योंकि पानी की कमी ना हो मुझे या बेबी को जैसे, तो इस वजह से वो लगाई है। क्योंकि खांसी और जुकाम भी है, और सुबह से ड्रिप लग रही, तीसरी ड्रिप लग रही है, और चौथी अभी लग रही है। सुबह से ड्रिप लगी जा रही है, और सुबह तो बहुत बुरी हालत थी, तबीयत तो ये चौथी लग रही है दोस्तों। हम आए थे सुबह का बज रहे थे तो जी सुबह के 7:30 बजे से हम हॉस्पिटल में हैं, और हमने अपना प्राइवेट रूम ले रखा है, क्योंकि बोलना भी सही है। सब लोग कहते हैं इसमें भाभी आ गई, इसमें भाभी आ गई, तो इसलिए हमने अपना प्राइवेट रूम ले रखा है, और फुल सिक्योरिटी के साथ है। सिक्योरिटी के बगैर हमको एक कदम भी नहीं निकालते। और जो चढ़ी हुई है, प्रे करना जल्दी ठीक हो जाए। और गुड न्यूज़ ये भी है कि आप सबकी दुआ से बहुत जल्द बेबी भी इस दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि 9 महीने स्टार्ट हो चुका है, तो 9 महीने के बाद कभी भी बच्चा हो सकता है। तो वैसे डेट तो आगे की है, बट क्या पता कभी भी। तो जी मीना जी लेने जा रहे हैं मेरे लिए मेडिसिन। नर्स आई थी, नर्स बोल रही थी कि एक तो होगी टेस्ट, और दूसरा इंजेक्शन वगैरह है, सुई ड्रिप में लगेंगी। तो मैं जाता हूँ दोस्तों लेने, और अपने मास्क लगा लिया है। मास्क बगैर लगा है मैं नीचे नहीं जाऊँगा, बस कमरे के अंदर अपना मास्क खुलता है, और बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ। फिर भी लोग पहचान लेते हैं, फिर भी कहते हैं उनसे ठीक है, बढ़िया। तो ये हम ले आते हैं सबसे पहले ड्रिप। जल्दी आना।
पति जी और मीना जी मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। सच में हम कोई छोटी मोटी हॉस्पिटल में नहीं हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल में हैं और वहाँ हर एक टेस्ट का लगभग 5,000 3,000 4,000 लग जाता है। बट कोई बात नहीं। और आपको पता है कि छोटी हॉस्पिटलों में डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं, बट बड़ी हॉस्पिटलों में पहले सारा चेकअप होंगे उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है और मेरा हाथ हिल रहा है तो मेरी ट्रिप भी हिल रही है। बाकी तो सब ओके है और प्रे करना ताकि भी सब कुछ ठीक रहे। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं और हम भी बढ़िया और फिट हैं। बहुत जल्द गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हमारा नन्हा मुंडा सा बेबी आने वाला है। मम्मी मेरे साथ हम दोनों बैठ के बस बोर हो रही हैं। तो जो मीना जी चले गए हैं बाहर तो मैं और सासू माँ जी हैं, हम दोनों ही हैं। अब आपस में बैठ के बातें करेंगी और मतलब अच्छा लगता है जो हम मम्मी हमारे साथ होती हैं और बच्चे वगैरह भी अब हमारे साथ ही हैं, बाहर पार्क में खेल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के बगैर और मम्मी के बगैर और मीना जी के बगैर तो मैं कहीं जाती भी नहीं, कि बच्चे मेरी जान हैं। और सीमा के साथ ही रहे हम हर वक्त। हाँ, बीमारी में भी वैसे भी हर वक्त रहे साथ रहे। वैसे ही हम सब साथ ही रहते हैं। और अंजलि भाभी का जो बच्चे का कुआ पूजन था वो हमने 23 से हटा के आगे 28 तक पहुंचा के रखा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो अच्छा नहीं लगता, भले पड़ोसी क्यों ना हो, बट उनके यहाँ गम हो और हम खुशी मनाएं तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब तक उनका 13वां नहीं गुजर जाता तब तक हम कुआ पूजन नहीं कर रहे, ना नामकरण कर रहे। हमने डेट आगे बढ़वा ली है तो अब 28 को ना मम्मी, अब 28 को अंजलि की भाभी का लड़की का, मेरे चंदू का कुआ पूजन होगा और उसके बाद हमारा लड़का या लड़की होगी, उसकी भी खुशियाँ मनाएंगे। और आई नो गोद भराई शायद गोद भराई कर ही ना पाए हम लोग, डायरेक्ट ही डिलीवरी के बाद ही हो जाएगी। गोद भराई को लेट हो गई हमारी को, इसलिए हो गई लेट क्योंकि माता जी की आँखों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑपरेशन कराई थी तो इस वजह से टाइम से नहीं हो पाई। तो देखते हैं। तो जो माता जी हैं AP सिंह जी की माता जी और मेरी माता जी, उनकी आँख के ऑपरेशन की वजह से हमारा जो वो था लेट हो गया, बट 9 महीना भी लग गया है। और जिस तरह डॉक्टर ने डेट बताई है तो लगता है शायद गोद भराई कर पाए या ना कर पाए, शायद डायरेक्ट बच्चे का नामकरण ही करें। तो दुआ करना सब लोग कि सब अच्छे से हो और हमारा बच्चा भी ठीक ठाक हो और टाइम से हो। बस यही बात है। भगवान की कृपा से सही सलामती होगी। हाँ, मम्मी ने दुआ दे दी ना, वो बहुत है। हाँ। हमारे कृष्ण कन्हैया के आशीर्वाद है ना, वो ही बहुत है। तो जी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी तो तबीयत डाउन है। तो अभी मीना जी आएंगे तो मीना जी बोलेंगे मेरी जगह पे। वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाना। और हमारी डियर सासू माँ हम आए हुए हैं हॉस्पिटल विद सिक्योरिटी और ड्रिप लग रही है मुझे, ड्रिप मुझे लग रही है। और ये रहे पति जी मास्क लगा बैठे हैं और वो रही सासू माँ जी स्लीपिंग। बहुत देर से आए हुए हैं ना तो थोड़े से थक गए हैं क्योंकि ये पहली ड्रिप नहीं है, तीसरी ड्रिप है, तो इसलिए थक गए। पूरा दिन ड्रिप लगी हुई है और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी देर चक्कर आ रहे थे, जुकाम वगैरह हो गया था तो इस वजह से थोड़े चक्कर आ रहे थे और हल्का सा बुखार था, तो इसलिए पानी वगैरह की कोई कमज़ोरी ना हो इस वजह से ड्रिप लग रही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया ना हॉस्पिटल का, आज का ब्लॉग हॉस्पिटल का। मीना जी बहुत केयर कर रहे हैं मेरी। तो जी हम लेकर आ गए हैं जो कि डॉक्टर साहब ने जो लिखा था हम वो सामान ले आए हैं। और इसमें एक तो पानी की बोतल है, एक और ये आ गई दोबारा, और बाकी के इंजेक्शन है। खांसी हो रही है मीना जी? खांसी नहीं हो, दहशका लग गया।
तो मीना जी थक गए हैं। तुम लिफ्ट से क्यों नहीं जाते, सीढ़ियों से क्यों जाते हो? कम से कम अरे वो चलती रहती है ऊपर नीचे, इतने टाइम कहाँ, इतनी देर में तो भाग दौड़ करके पहुंच ही जाता हूँ। क्या उनका इंतजार करता लोग। मीना जी लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी में जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तो जान मेरी भर चुकी है, कम से कम 2 मंजिला पर हैं हम, कम से भी कम 2nd फ्लोर पे है। 20 चक्कर तो नीचे मारती है मैंने। कभी चाय लाना, कभी खाना लाना, कभी कुछ करना, कभी दवाई लाना, कभी टेस्ट लेना, कभी कुछ करना। अभी तो तुम दोबारा चाय लेने जाओगे मेरे लिए? क्या ढूंढ रहे हो? जी हम आपको दवाई के पर्चे उल्टे ही दिखा सकते हैं, सीधे नहीं दिख सकते, क्योंकि प्राइवेसी इसमें हमारे हॉस्पिटल के नाम है। हम नहीं दिखा सकते, प्राइवेसी टू प्राइवेसी होती है। हम किसी को बुरे नज़र वालों को नहीं दिखाना चाहते। हाँ, बुरी नज़र वालों को नहीं दिखाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम तो जी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जैसे ये वीडियो 4-5 दिन पुराना वीडियो, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, और ये अभी फिर से आज कहूंगी, आज ये वीडियो फिर से अपलोड किया गया है उन्होंने, सचिन ने। तो सचिन जैसे इसमें बोल रहा था कि भाई यहाँ पे हम हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखा सकते हैं, तो और इस तरह से, और जैसे सीमा हैदर बोल रही थी कि बच्चे मेरी जान है वगैरह वगैरह, तो बोलती रहती है बेढंगा हो रहा। तो मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता दूं, और जैसे यहाँ पे सचिन बोल रहा है, सीमा बोल रही थी कि भाई क्या कहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस तरह से नजर लग जाती है। क्या बोली शब्द, मतलब नजर लग जाती है। तो मैं कहूंगी सचिन, तेरे को नजर किस बात की लगेगी? तेरे पास है क्या चीज, मेरे को तू ये बता। और सीमा हैदर, तेरे पास भी क्या है जो तू इतना घमंड में उठती है और ड्रामे दिखाती रहती है? सिर्फ तुझे ड्रामे आते हैं, ड्रामा करने के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। और यहाँ पे बोलूंगी कि सचिन को भी कुछ नहीं आता ड्रामे के अलावा। और यहाँ पे जैसे बोल रही थी सीमा हैदर कि भाई यहाँ पे गोद भराई में लेट हो गई है, माता जी का ये आंखों का ऑपरेशन हो गया था, इस वजह से ये वो दुनिया भर का जो ड्रामे दिखा रही थी, ढोंग है ये सब पूरा। यहाँ पे मैं बता दूं, और जैसे सीमा हैदर की जो क्या बोलते सचिन की जो माँ है, वो मतलब ये कर रही थी कि हम हमेशा इसके साथ रहते हैं, दिन भर इसके ख्याल रखते हैं, ये है वो है, ड्रामे जो वो भी दिखा रही थी। तो उस अम्मा को मैं बोलूंगी, आंटी जी आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगता है क्या? आपने इसी तरह से वीडियो तो क्या बोलते हैं, अंजलि के डिलीवरी के टाइम पे नहीं वीडियो बना के डाली थी कि अंजलि का हम ध्यान रखते हैं, देखो हम अपने बहुओं का ध्यान रखते हैं। सिर्फ सीमा हैदर का ही ध्यान रखते हो क्या? क्योंकि उसके पैसे पे पल रहे हो इसलिए। हाँ, और मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि लप्पू से कि तेरा है क्या जिसपे तू घमंड करता है इतना, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बोल रहा था। तो मैं ये भी बात बता दूं, ठीक है, कोई तेरे से जलता नहीं है जो किसी का मुंह काला होगा। दुनिया से तू जलता है, तू दूसरों का बच्चे तूने रखा हुआ है, तू दूसरे का पत्नी तूने रखा हुआ है। तेरे पास है क्या भाई जो तेरे से कोई जलेगा? ये बता, क्या चीज है तेरे पास? ना तेरे माँ बाप का औकात है, मैं तो बोलूंगी अबले, ठीक है, जो तेरे को समझा सके और तेरे के लिए बोल सके बेटा तू इस औरत को जहाँ से लाया वहीं छोड़ दे, तू जाके इसके 4 बच्चे जिसके हैं उसको दे दे, तू हम तेरे दूसरा ब्याह रचा देंगे। दूसरा क्या, पहला तो हो ही नहीं, दूसरा क्या है? वो पत्नी तो किसी और की है। तो किस बात की तुम लोगों को घमंड है यहाँ पे, ये बताओ मुझे, तुम्हारे परिवार को और तुझे सचिन, किस बात का घमंड है? सीमा हैदर तो नौटंकी बाजा तो झूठे झूठे ही घमंड दिखाती रहती है। और यहाँ पे हाँ, मैं जैसे आप लोगों से बातें कर रही थी शुरुआत में कि भाई ये बहुत बड़ी कोई चाल है सीमा हैदर का, और बिल्कुल चाल है। आप लोग देखना, अभी हॉस्पिटल 2-4 दिनों में फिर जाएगी, कहेगी भाई मेरी डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि अभी ये डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, डिस्चार्ज होके घर आ चुकी है, फिर ये 2-4 दिन में पहुंच जाएगी। और जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि इस इंसान को तो खुद ही नहीं पता कि आखिरी महीने में बच्चा होता है, 9 महीने में, या बीच में होता है, या शुरुआत में होती है, ठीक है। तो आखिरी तक किसी का भी नहीं जाता है 9 महीने में। 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर में, मतलब 10 दिन ज्यादा से ज्यादा नौकर लेते हैं, ठीक है, और जच्चा बच्चा हो जाते हैं वहां पे।
लेकिन इसको कौन समझाए और कौन बताए इसको। ये मतलब बोल रही थी कि अभी 9 लग चुकी है, अभी इसको मार्च में 9 लगना था, अभी ये फरवरी में ही 9 लग चुका इसका, और जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और दुनिया भर की दवाइयां वगैरह ये सारे ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लग गई है इसको। ठीक है, तो ये ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, कहीं ना कहीं से ये बच्चा अडॉप्ट ये करने वाली है, किसी का भी बच्चा ले मैं तो कहती हूँ, लेकिन ये भाई इस तरह से कुछ नाटक बहुत बड़ा ये करने वाली है ये। और इसमें जो ये अपने भाई की जो सफाइयां दे रही थी ना एपी सिंह का, के गोद भराई में लेट हो चुका, शायद इस वजह से ये मतलब सफाई देने के लिए तो इसको लोगों ने गौर नहीं किया होगा, तो इसी वजह से दोबारा इस वीडियो को पब्लिश करी है कि भाई मेरे एपी सिंह भाई के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं बता दूं आप लोगों को, तो एपी सिंह तो इसका हाथ छोड़ चुका है। ठीक है, एपी सिंह छोड़ चुका है भाई इसको। अगर वो सच्चा भाई होता इसका, ये खुद भगोड़े अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ये ना वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे लटका, ना तो ये पाकिस्तान की हुई ना तो हिंदुस्तान की हुई, ना अब पाकिस्तान की होगी ना अब ये हिंदुस्तान की होगी, ये बीच में लटक के रह जाएगी। ये जो एपी सिंह मेरा भाई अपना सग भाई को छोड़ के, अपने सग बहनों को छोड़ के ये लात मारी है और दूसरों को अपनाई है मेरा भाई भाई बोल के। तो अगर उसकी सगी बहन होती, अगर उसकी माँ की सगी बेटी होती, तो उसका आंख का ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है, 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाती है। 7 महीना में ये कभी भी बीच में गोद भराई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें लॉजिक है बहुत बड़ी, मैं बता रही हूँ। एपी सिंह भी अब धीरे धीरे इसका हाथ छोड़ रहा है भाई, अब इस केस में कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा है, गुलाम हैदर के बच्चे जाने वाले हैं गुलाम हैदर के पास, और इसको जाने वाली है जेल। तो किसी के हत्या कुछ चढ़ने वाला नहीं है। और एपी सिंह का तो काम ही यही है, तारीख पे तारीख दिलवाते जाओ, केस आगे बढ़ाते जाओ। केस का अब बोलूंगी तो उल्टा फिर आप लोग बोलोगे कि गाली दे रही है, या कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, इस केस का सिर्फ यही एंडिंग है, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास और सीमा हैदर जेल खाने में। अब वहां पे करवाना गोद भराई, बच्चे का नामकरण, जो भी है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। ज्यादा क्या बोलना इसमें, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये क्लिप बहुत ध्यान से देखना, और आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। ये दोबारा अपलोड करी तब मुझे शक हुई, ये दोबारा मैं इस वीडियो को पहले देखी नहीं थी, थोड़ा बहुत देखी थी शुरुआत में, लेकिन मैं अपने घर के प्रॉब्लम की वजह से इसमें वीडियो कुछ नहीं बनाई थी, मुझे कुछ लगा नहीं खास इसमें। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हॉस्पिटल आई है भाई, अपना इलाज करवा रहे, तबीयत खराब थी तो बुखार हो गया था। लेकिन ये दोबारा अपलोड करी ना, तब मन में खटक आई कि ये कुछ तो बड़ा ड्रामा करने वाली है और दिखाने वाली है अपना प्रेगनेंसी को लेके, अपने बच्चे को लेके जो आने वाला है इस दुनिया में। अब वो किसी और का बच्चा लेके दिखाइए, लो मेरा बच्चा है ना, या फिर खुद पैदा करे। लेकिन दुनिया को तो भाई यकीन नहीं है अभी भी के सीमा हैदर के जो डम्मी दिख रहे हैं ना वो ओरिजिनल है, और मुझे भी नहीं लगता ओरिजिनल है, क्योंकि कई दफे ऐसे खिसकाती रहती है। पेट कौन खिसकाता है मेरा भाई यार, कौन खिसकाता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो मेरी बहनें हैं ना वो बहुत अच्छे से पकड़ती हैं, और जानती भी है, सोचती भी है, समझती भी है सारी चीजें। ठीक है, महिला की चीजें हैं तो उनको पता है कि प्रेग्नेंट होते हैं तो इतना पेट नहीं लगता, तो उसको ऊपर नहीं खिसकाते हैं, वो उठाते नहीं है। लेकिन ये कई दफे इसके वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसे करती रहेगी, है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और ताकि लोगों तक पहुंचे, और इसका जो बड़ा जो ड्रामा होने वाला है ना, कुछ बड़ा करने वाली है कांड, वो लोगों के बीच में आए, सामने आए, ताकि इसकी जो गंदी सोच भी कभी रखी होगी कुछ गलत करने को, तो वो ना हो सके। और तो आप लोग बहुत समझदार है, और आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है इस बारे में। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।